नमस्कार। खबर प्रधान देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। क्या आपका भी राशन कार्ड बना है? देखिए, अगर नहीं बना है तो आपके लिए एक अच्छी खबर है, और अगर बना है तो भी कुछ नए नियम, कुछ नई शर्तें हैं जो आपको जानना चाहिए। लेकिन जो फर्जी कार्डधारी हैं उनके लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। तो अब एक मौका मिल सकता है अपने राशन कार्ड के जरिए अपनी पहचान बताने का, सरकारी योजनाओं के लाभ लेने का, क्योंकि सरकार अब देश भर में करीब 3 करोड़ नए राशन कार्ड बनाने पर विचार कर रही है। केंद्रीय खाद्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया है कि जो मूल रूप से पात्र नहीं हैं, अयोग्य राशन कार्ड धारी हैं, फर्जी तरीके से लाभ ले रहे हैं, तो उनके नाम अब लिस्ट से हटाए जाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इससे पहले देश भर में 8.5 करोड़ अयोग्य राशन कार्ड धारकों की पहचान की गई थी। इसमें से करोड़ों लोगों के नाम पीडीएस लिस्ट से हटाए भी जा चुके हैं। ये कदम राज्य सरकारों की ओर से करीबन 2.5 करोड़ लोगों के नाम सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस से हटाए जाने के बाद उठाया जा रहा है। काफ़ी सारे लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं जो पात्र नहीं हैं, जो फर्जी तरीके से आपूर्ति ले रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो जायज़ हैं, जो पात्र हैं, जो लाभार्थी होना चाहिए, जिन्हें उनके नाम शामिल नहीं हैं। इससे पहले केंद्र सरकार ने बताया था कि देश भर में करीबन 8.5 करोड़ ऐसे राशन कार्ड धारकों की पहचान हुई है जो इसके लिए योग्य ही नहीं है और अब तक इसका लाभ लेते आ रहे थे, तो उन्हें अब लिस्ट से बाहर किया गया है। केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया है कि अयोग्य राशन कार्ड धारकों का नाम पीडीएस लिस्ट से हटाने का काम सभी राज्य सरकारों ने अब शुरू कर दिया है। इससे पहले खाद्य मंत्रालय ने देश भर में 8.5 करोड़ ऐसे लाभार्थियों की पहचान की थी जो इस योजना के नियमों के तहत अयोग्य माने जा रहे हैं। इस जो योजना चल रही है इसके लिए पात्र नहीं है। इसमें कुछ कार्ड धारकों की तो मृत्यु तक हो चुकी है, जबकि कुछ टैक्स पेयर हो चुके हैं, कुछ के पास तो 4 पहिया वाहन भी आ चुका है, यानी 4 व्हीलर में चल रहे हैं और उनके भी नाम इस लिस्ट में शामिल है। तो इस तरह के जो लोग हैं, अपात्र हैं, जो अयोग्य हैं, इस लिस्ट में कार्रवाई के लिए अब राज्यों को भी भेज दिया गया है ताकि सही लोगों को सही तरीके से, सही समय से लाभ मिल सके। अब राज्यों ने करीब 2.5 करोड़ लोगों का नाम पीडीएस लिस्ट से हटाया है और पीडीएस लिस्ट में अब इसीलिए बदलाव किया जा रहा है, जिसमें हर राज्य में योग्य और पात्र लाभार्थियों के नाम जोड़ने की प्रक्रिया अब शुरू कर दी गई है। लिहाजा राज्यों की ओर से देश भर में करीबन 3 करोड़ राशन कार्डधारी और जारी किए जाएंगे, तो नए नाम जोड़े जाएंगे। इसमें ये नाम कई राज्यों में जोड़े जाने हैं, किसी एक राज्य में नहीं, लगभग हर राज्य में ये ऐसे नाम जोड़े जाएंगे। तो केंद्रीय मंत्री ने ये बताया है कि पीडीएस लिस्ट में राशन कार्ड धारकों के नाम समान रूप से नहीं हटाए गए। कुछ राज्यों ने अभी तक काम पूरा नहीं किया है, कुछ राज्यों में काम किया जा रहा है, तो कुछ राज्य ऐसे हैं जहां अयोग्य लाभार्थियों की पहचान का काम अभी भी चल रहा है। देश में देखा जाए तो जो गिनती है, जो आंकड़े हैं, उसके हिसाब से 79 करोड़ राशन कार्डधारी हैं। सरकार का मकसद है हर ज़रूरतमंद तक राशन पहुंचना चाहिए, भोजन पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, और यही वजह है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत देश भर में 80 करोड़ को मुफ्त राशन बांटा जा रहा है। पीडीएस योजना के तहत अभी तक 98% योग्य लाभार्थियों को इसका लाभ पहुंचाया जा रहा था। इस योजना का फ़ायदा आधार कार्ड के आधार पर ई-पॉस मशीनों के जरिए जांच परख के बाद दिया जाता है। पीडीएस योजना में नई तकनीक को लागू किया जा रहा है, जिसके बाद योग्य लाभार्थियों की पहचान करना भी आसान हो जाएगा। फर्जीवाड़ा जो चल रहा था उस पर भी अब लगाम लगेगी। अब स्मार्ट वेयर हाउस और डिपो बनाए जाएंगे। मंत्रालय अब पूरी तरह से इसे डिजिटल बनाने की व्यवस्था कर रहा है, जिसके जरिए राशन कार्ड बनाए जाएंगे और राशन बांटने का काम भी डिजिटली तरीके से किया जाएगा। कोविड के बाद से 25 करोड़ से ज़्यादा लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया है। अब संभावना ये है कि इस साल के बजट में खाद्य सब्सिडी को भी बढ़ाया जा सकता है। अगर दिल्ली सरकार की बात करें तो रेखा गुप्ता सरकार ने राशन कार्ड के लिए सालाना आय सीमा बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए तक कर दी है, जो कि पहले 1 लाख रुपए थी। इस फैसले से अब ज़्यादा परिवार सरकारी राशन योजना का लाभ ले सकेंगे। वहीं भविष्य में सीबीडीसी आधारित डिजिटल राशन वितरण प्रणाली भी लागू करने की तैयारी है। योजना के तहत पहले आमदनी की सीमा 1 लाख थी, लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है, इसे 2.5 लाख कर दिया गया है। इस नई योजना में अगले 5 वर्षों में 25,530 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये दिल्ली सरकार की बात है। सरकार का दावा है कि नई व्यवस्था से राशन वितरण अधिक पारदर्शी तरीके से पहुंचेगा, तेज गति से पहुंचेगा और भरोसेमंद भी बनेगा।
और गरीबों तक सही मात्रा में अनाज पहुंच सकेगा। माना जा रहा है कि यदि राज्यों ने इसे सही तरीके से लागू किया तो राशन व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ेगी, कालाबाजारी रुकेगी, फर्जी राशन कार्डों पर रोक लगेगी और गरीबों को उनका पूरा हक मिलेगा, पूरा अधिकार मिलेगा। जो सरकार की योजना है, जिस मकसद से ये योजना शुरू की गई है, वो मकसद पूरा होगा। सरकार भी इसे गरीबों के लिए अधिक भरोसेमंद बनाना चाहती है, आधुनिक राशन व्यवस्था प्रणाली डेवलप करना चाहती है और इसी के लिए ये बड़ा कदम उठाया जा रहा है। इससे पता लगाना आसान हो जाएगा कि किस राज्य में कितना अनाज पहुंचाया गया, कितना वितरित हुआ, किस दुकान पर कितना वितरण हो रहा है, कहाँ गड़बड़ी की आशंका है। तो अगर आपने भी अभी तक राशन कार्ड अपना नहीं बनवाया है तो आप अगर उसके पात्र हैं तो आपके लिए एक अच्छा मौका है। तो विधि जो है, पूरी प्रक्रिया के अनुसार आप अपना राशन कार्ड के लिए आवेदन दे सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।